ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान की 3 बड़ी हीरोइन के आप नाम मुझे बताएं जो आपने काम जिनके साथ किया, नई पुरानी, सब में कौन-कौन से? देखिए ये तो आप मैं लड़ाई करवाने वाली नहीं, बात मैं कर लड़ाई रहे नहीं, अब मैंने बात पूछी है तो आप बताएं ना। तो देखिए जी, मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइन है, मैंने आपको बताया पहली फिल्म कि मेरी हीरोइन थी आसिया। वो उस वक्त भी नंबर 1 थी मेरे नज़दीक, वो आज भी नंबर 1। क्या खूबी थी आसिया में? दूसरे नंबर पर जो हीरोइन मुझे लगती है जिसने परफॉर्मेंस के नेक्स्ट छोड़े, वो अंजमन है। तीसरे नंबर पर सैमा है, और सैमा का सफ़र चूँकि अभी जारी है, हो सकता है कि ये तीसरे से दूसरे पर भी आ जाए, दूसरे से पहले पर भी आ जाए। क्यों कि ये जब इंडस्ट्री में आई थी तो इसको हीरोइन समझ के लोगों ने नहीं लिया, इसको एक शो पीस समझ के लोगों ने लिया। तीसरी हीरोइन होती थी, लेकिन उसका सब्र कमाल था। उसको जो भी रोल मिलता था वो ये नहीं पूछती थी मेरा रोल क्या है। अच्छा, तबीयतन साइमा भाभी, हम भाभी तबीयतन जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिवाय समा के कोई भी लड़की उसका मुकाबला नहीं करती। कैसे? अखलाक के हिसाब से, तबीयत के लिहाज से, पॉजिटिव सोच के लिहाज से कोई उसका मुकाबला नहीं। अनबीटेबल, अनमैचेबल। वेरी गुड। तो आसिया की क्या खूबी थी जो आपने उनको पहले नंबर पे रखा? आसिया आर्टिस्ट ही बहुत अच्छी थी सर। हालांकि आसिया ने साइमा के मुकाबले में तो कम फिल्म, मेरे ख्याल 40-45 फिल्में की होंगी उसने, लेकिन उसने जो काम किया कमाल किया। आप देखें, आप उसकी 3 फिल्में देखें, आप उसकी वैसी जट देखें, हाँ, उसके बाद तूफान देखें, उसके बाद मौला जट देखें, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसमें हर चीज़ नजर आएगी कि ये वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तो आसिया भी ऐसे रैंडम आ गई थी? कहाँ से उनका बैकग्राउंड? नहीं, आसिया बेगम कराची से आई थी, और मेरे ख्याल में उनको सबसे पहले शायद शबाब किरानवी साहब लाए थे, मुझे याद सही नहीं है। तो वो अपना उर्दू फिल्मों की हीरोइन थी। तो फिर पंजाबी फिल्म वैसी जट जो थी वो उनकी शायद पहली पंजाबी फिल्म। पाकिस्तान के 3 बड़े मैं अदाकार आपसे पूछूं कौन से थे? पाकिस्तान के सबसे बड़ा अदाकार जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, नंबर 1 अलाउद्दीन, नंबर 2 तालिश, नंबर 3 अफजाल अहमद। सुल्तान कहीं नहीं जी, नंबर 1 हीरो था, बहुत अच्छा था, कामयाब था, नो डाउट। हैदर सुल्तान क्यों नहीं कामयाब हुआ? हैदर सुल्तान, देखिए मेरा एक मकालमा है कि मंजिल पर सिर्फ वही नहीं पहुंचता जो अपने सफ़र का ख्याल नहीं रखता। जो आदमी चलता रहता हो, चलने का आदी हो और चलता रहे, ये हो ही नहीं सकता वो मंजिल पर ना पहुंचे। लोग चलना छोड़ देते हैं, दाएं बाएं चले जाते हैं, दाएं बाएं से कुत्ते भागे, डर के इधर भागे, कभी उधर भाग गए, रास्ते में रुक गए, वहीं ठहर गए, अच्छा यार है, अच्छा है, चंद दिन गुजार दे। ये ऐसे नहीं होता। आपको काम के साथ इश्क करना पड़ता है, डेडिकेशन होनी चाहिए पूरी। नासिरुद्दीन बनने तक मैंने क्या क्या कुर्बानी दी आपके इल्म में है? नहीं, बताएं। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ था, परवेज मुशर्रफ और मैं एक बैच में थे। अच्छा। हाँ जी, और मुझे शौक था मशहूर होने का, और मैं इसलिए गया था कि निशाने है तो लूँगा तो अखबार में मेरी तस्वीरें आएंगी और मैं एंजॉय करूँगा। तो रास्ते में आते हुए मेरे पीछे परवेज मुशर्रफ बैठे थे, हम बस में थे, रावलपिंडी से निकले तो एक गंदा नाला जिसके ऊपर पुल है बना हुआ, आपने देखा होगा, लंबा सा सेम नाला उसे कहते हैं, उसके ऊपर पुल है। उस पुल से गुजरते हुए मैंने उसके पीछे पलट कर पूछा, सिगरेट पी रहे थे वो, अल्लाह उनको गौरी रहमत करे। और उस वक्त भी सिगरेट पीते थे? हाँ जी, वो पीते थे। मैंने कहा परवेज साहब निशाने हैदर कैसे मिलता है? कहता क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा मैं निशाने हैदर लेने की तो आया हूँ। कहता क्यों? मैंने कहा यार मैं मशहूर हो जाऊँगा, फिर अखबार में जैसे सरवर शहीद की वो फ़ोटो छपते हैं और मेजर तोफैल के छपते हैं, मेरे भी छपेंगे, मेरे बच्चों के, और मैं शोर को एंजॉय करूँगा। मेरे शाने पर उसने हाथ रखा, कहता बेटा ये मरने के बाद मिलता है, ये शोर तो आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। तो मैंने दिल में सोचा कि जो शोर मरने के बाद मिले, मैंने क्या करना, मैंने छोड़ दिया, वाल साहब ने घर से निकाल दिया। फिर बीए तक मैंने मजदूरी करके बीए किया, आगे पढ़ना था लाहौर, आके क्लर्क हो गया। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सिलेक्ट हुआ, वो माँ ने नहीं आ जाने दिया। मैंने कहती पुत्र असी जो जाते सन मुलाकात करना, सब तो ज़्यादा बददुआ जेलर नूं देंदे सी असीं आप, तो लिहाजा तुसी ना ही बनो। लिहाजा ना बनो। और मेरे साथ पता कौन सिलेक्ट हुआ था जेलर? चौधरी अला यार। अच्छा।
जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी फांसी दी। लड़ता होता। फिर मैं टीवी पर प्रोग्राम प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर सेलेक्ट हुआ। मेरे साथ थे मोहम्मद निसार हुसैन, हाँ MNS, यावर हयात, हाँ नुसरत ठाकर, आफरीन उनका बेटा हमारा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। अच्छा नुसरत ठाकर, और 2 आदमी और थे, उनका नाम मैं भूल गया, छठा मैं था। तो जिस दिन मैंने जाना था उस दिन मेरे नावल पर फिल्म अनाउंस हुई थी। फिर वो मैंने केस लड़ा, वो मैंने केस जीता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने फिर आपने कोई बात नहीं, अच्छा इग्नोर कर देना, हम बड़ा हूँ आपसे। अच्छा आप 19 साल के जी। अच्छा ये जब परवेज मुशर्रफ आपके बैचमेट थे, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद आपका राब्ता हुआ कोई उनसे? आप भी मशहूर हो चुके थे। मैं नहीं मिला, मैं मिलता ही नहीं सर बड़े लोगों से।